नमस्कार, कमाई का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए पिछले 1.5 घंटे से मार्केट्स ने उसी रेंज को पकड़ के रखा हुआ है जिस रेंज में वो 1.5 घंटा पहले थे। और करीब करीब 400 अंक 450 अंक नीचे सेंसेक्स है, 150 अंक नीचे निफ्टी है। निफ्टी बैंक ½ % नीचे है, मिड कैप फ्लैट टू नेगेटिव है और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। सो मोर और लेस बाजार पिछले 1 घंटे यानी कि 11 बजे जहां था 12 बजे भी बाजार वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 2 और नए मेहमान मौजूद हैं, 2 और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कुणाल जी भी हैं और साथ साथ वरुण जी भी हैं, जिनसे हम रोज बरोज बातचीत करते हैं। कुणाल जी, बोर तो नहीं हो रहे? सर क्यों सर? नहीं, मार्केट में कुछ हो तो रहा नहीं है, तो मुझे लगा आप प्रीमियम खाने के लिए इधर उधर कॉले बेच रहे होंगे। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, अगर मार्केट साइडेज रहता है तो सर हम सबसे ज्यादा कमाई करने वाले लोग में आते हैं। तो अगर मार्केट साइडेज होता है तो हमें मजा आता है सर। तो बोरियत की मतलब कोई बात ही नहीं है सर ऐसे मार्केट में हमारे लिए। नहीं, मैं वही उगलवाना चाह रहा था आपसे कि कमाई लगता है ज्यादा हो रही है, तो मैंने उल्टे तरीके से इसका सवाल रखा था। खैर, तो कैसे देख रहे हो कुणाल जी बाजार को अभी? वेल सर, बाजार की बात करें, नो डाउट मार्केट फिलहाल 70-80 पॉइंट डाउन साइड में है। एंड अगर इसी यही रिदम कंटिन्यू रहा तो फिर आपको लोअर लेवल पे मार्केट 25 525 400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है। नो डाउट आज मॉर्निंग में 70-80 पॉइंट ऊपर था, लेकिन स्टार्टिंग से ही मॉर्निंग से हमारा जो व्यू था वो डाउन साइड का ही था। एंड वही फिलहाल रिदम हमें देखने को मिल रही है। तो 25,845 के अराउंड है, मुझे यहाँ से फर्दर गिरावट देखने को मिल रही है। 25,800 800 का सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको 300 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिल सकती है। 25,500 तक निफ्टी आ सकती है। सो मेक इन ब्रेक हो सकता है 25,800 का लेवल, अगर ये सपोर्ट हो लेवल ले लेता है तो बाउंस बैक, या तो फिर आपको वापस 300 पॉइंट नीचे। तो वरुण सर, निफ्टी बैंक इसको आप कैसे देख रहे हो? आज थोड़ी वीकनेस यहाँ से भी आ रही है, थोड़ा बहुत मेटल का सपोर्ट है, लेकिन जो प्रोमिनेंट 2 सेक्टर्स हैं, बैंक और आईटी, दोनों आज थोड़े ढीले हैं। क्या करा जाए? जी सुमित जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून आपको, आपकी टीम को, कुणाल जी को और हमारे सभी व्यूअर्स को। आप देखें कुणाल जी, अगर आप और हमारे कुणाल जी, आप अगर कुछ मैचिंग कर रहे हो तो मुझे बता दीजिए सर। आज मरून का थीम होता तो मैं मरून पहन के आता। नहीं नहीं, मैं तो सर सुबह से ही मरून पहने बैठा हूँ, तो मैं तो 1-2 घंटे से दिख ही रहा हूँ मरून पहना हुआ। कुणाल जी माइट भी उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया होगा, लेकिन ठीक है सर, दोनों रेड है, आप ग्रीन ही कर लेते तो बाजार भी थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता। तो आप कैसे देख नहीं रहे नहीं सर। हो वरुण सर मार्केट को? जी सर। मार्केट में सर देखिए, 26,000 का कल भी हमने बात किया था, तो वहां पर एक काफी बड़ा ओवाई बिल्डअप था। और एफआई का भी पोजीशन आप देखेंगे तो 6% के आसपास सीरीज शुरू की थी और करीबन 26% के आसपास वो लॉन्ग होते हुए दिखे। तो एक शॉर्ट कवरिंग था। और आज का आप देखेंगे तो टिपिकल एक्सपायरी बिहेवियर है। आप देखेंगे 26,000 का जो हाईएस्ट ओआई बिल्डअप था, वहां से रिजेक्शन आया है। 25,800 850 के आसपास आप देखेंगे, वहां पर एक पुट साइड काफी बड़ा ओआई बिल्डअप है। कंबाइंड आप करेंगे तो करीबन 2 करोड़ शेयर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो वहां से एक सपोर्ट का एक काम कर रहा है। तो एक टिपिकल एक्सपायरी बिहेवियर है। और यहाँ पर ही जो ऑप्शन ट्रेडर्स है साइडवेज जो सेल करके चलते हैं, जिससे कुणाल जी ने बताया, उनको बहुत मजा आ रहा है। तो उनके लिए मार्केट है जिनको मोमेंटम नहीं चाहिए और मार्केट एक साइडवेज में खत्म हो जाए, तो यहाँ पर सारा डीके क्रेडिट हो जाए। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कोई घबराने की बात है या कोई यहाँ पर हमें कोई रिस्क है। आप देखेंगे तो ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड तो अपने लाइफ हाई पे चल रहे हैं। चाइना का भी यहाँ पर एक हमें 4,000 के ऊपर क्लोजिंग मिला काफी अरसों के बाद। और निफ्टी माफ कीजिएगा, यूएस में आप देखेंगे तो यूएस मार्केट्स भी काफी अपने अच्छे काम कारोबार कर रहे हैं। आज का दिन हो सकता है वन ऑफ वो टिपिकल एक्सपायरी बिहेवियर। अगर मार्केट सेकंड हाफ में 25,950 26,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सा शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकता है। और आपका मार्केट यहाँ पर आपको अपसाइड सरप्राइज भी कर सकता है। तो एक अभी तो एक दायरे में है जब तक 26,000 क्रॉस नहीं कर रहा है। बट अगर 26,000 क्रॉस करे तो यहाँ पर हमें मोमेंटम मिल सकता है। बैंक निफ्टी में दूसरी तरफ बात करेंगे, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे काफी चल रहा है। 58,500 का लेवल बनाया था, वहां से एक पुल बैक आया था। 57,350 57,500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां से हमें कल के सत्र में बाउंस मिला था। आज भी करीबन 58,300 का लेवल दिखा था। तो एक सीमित दायरे में मार्केट काम कर रहा है। और आज का लग रहा है एक्सपायरी इसी रेंज में ही क्लोज होगा, ऐसा दिख रहा है। तो वरुण सर, इसी का ही एक्सटेंशन में आपसे पूछ लेता हूँ। दीपेश जी का सवाल भी एज यूजुअल आ ही गया है। वो पूछना चाह रहे हैं कि सेकंड हाफ के लिए कोई हीरो जीरो ट्रेड दिख रहा है क्या? तो क्योंकि आप हीरो जीरो ट्रेड एक्सपर्ट हो और कुणाल जी डेड शेयर से पैसा बनाने के एक्सपर्ट हैं, तो आप ही बताओ, कोई हीरो जीरो ट्रेड दिख रहा है क्या आपको?
जी सर। सर सहवाग द्रविड़ की एकदम से अच्छी जोड़ी है, तो नहीं सर, हमारे सचिन दर्शकों को सहवाग मजा होता है। है। सहवाग द्रविड़ की स्टोरी के साथ अगर जाऊं तो सचिन सहवाग ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो वो हाँ ज्यादा बेटर बट जोड़ी रहेगी। सर मैं थोड़ा वन डाउन आ जाता हूँ तो द्रविड़ आ जाते थे, तो सचिन और द्रविड़ की पार्टनरशिप भी काफी अच्छी बढ़िया रही थी। तो वो पार्टनरशिप आई थिंक दो गुजराती भाई मिलके कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप देखेंगे तो यहाँ पर वन साइड मोमेंटम अभी हाल फिलहाल यहाँ पर निकालना मुश्किल है, क्योंकि आप देखेंगे 25,800 पे काफी बड़ा ओवर बिल्डअप है, और 26,000 के कॉल साइड भी काफी बड़ा ओवर बिल्डअप है, और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे रेंज बाउंड मूवमेंट है। तो यहाँ पर आज के दिन में, या आप देखेंगे कल के सत्र में भी, आज के सत्र में भी रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहेगा ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर वन वे कोई भी मूव पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर मार्केट जैसे मैंने बताया 26,035 के ऊपर अगर चलना शुरू करता है सेकंड हाफ में, जो कि यहाँ से करीबन 170 पॉइंट दूर है, तो एक चांसेस कम लग रहे हैं और वहां से एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। और डाउन साइड में भी 25,800 का सपोर्ट टूटना इतना मुश्किल, इतना जल्दी टूट नहीं पाएगा, इतना ऐसा लग रहा है, मुश्किल है टूटना। तो वहां पर भी पुट साइड भी कोई आपको बड़ा ट्रेड मिले ऐसा नहीं लग रहा है। ये निफ्टी बैंक में भी नहीं है क्या कोई ट्रेड ऐसा? नहीं सुमित जी, वहां पर भी आप देखेंगे तो करीबन 200 पॉइंट्स के ऊपर, यानी 58,100 के ऊपर, तो यहाँ से करीबन 300 पॉइंट का रैली हमें चाहिए और आगे हो सकता है। और नीचे के डाउन साइड में आप देखेंगे तो 57,750 800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पर ही आई थिंक सपोर्ट जोन बन सकता है। एक और सवाल आया है जीत गुर्जर साहब का, ये कुणाल सर आपके लिए है। इन्होंने अदानी पोर्ट की नवंबर की कॉल ले रखी है 1537 रुपए के दाम पे, 1500 की स्ट्राइक की। इसको आप कैसे देख रहे हो? कल बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें अडानी पोर्ट में मॉर्निंग में देखने को मिल रही थी। 100 डेमे का काफी अच्छा सपोर्ट है, एंड अगर नवंबर की लेके रखिए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। लो लेवल पे हम यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह देंगे। 1400 का एक एसएल मेंटेन करना है। अगर 14 के नीचे जाता है तो फिर ये आपको नीचे 1300 तक का भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन जब तक ये 1400 के ऊपर सस्टेन होता है, एक ऊपर के लेवल का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 1490। जो आपने कॉल लेके रखी है उसमें एक 1400 का एक एसएल एज पर द स्पॉट मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। ओके। इनका एक और भी सवाल है, इन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स की 1400 की कॉल ले रखी है 28 रुपए के दाम पे। आजकल आप ले रहे हो क्या कॉल? वेल सुमित जी, यूनाइटेड स्पिरिट की हमने बात की थी, लास्ट टाइम बात की थी आई थिंक 17 हमने 16 अक्टूबर को ही यूनाइटेड स्पिरिट की स्ट्रेटेजी दी थी, और कल के दिन में ही हमने प्रॉफिट बुक कराया था, क्योंकि आज में एक्सपायरी और कुछ खास प्रॉफिट में बचा नहीं था। सो यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी एक प्रॉफिट बुक कराया था। लेकिन हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें, जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम फिलहाल यूनाइटेड स्पिरिट में देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लाइकली चांसेस है यहाँ पे आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक ऑलरेडी 100 एमए का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, एंड यहाँ से गिरावट में स्टॉक तकरीबन तकरीबन 1320 से लेके 1300 तक के लेवल दिखा सकता है। सो जो कॉल ली है वहां पे फिलहाल एक एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी मेरे ओर से। ओके। तो आपके लिए राय यही कि आप यूनाइटेड स्पिरिट्स की इस कॉल से तो एग्जिट कर जाएं। एक सवाल आपके लिए वरुण सर, टीसीएस की इन्होंने 2960 की कॉल ले रखी है 90 रुपए के दाम पे। टीसीएस भी क्योंकि है तो बहुत स्लो स्टॉक, क्या करना चाहिए? जी। अगर टीसीएस की 1960 की कॉल लेके रखी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 90 रुपीज ऊपर ही चल रहा है, तो ऑलमोस्ट उनका जो कॉल का प्राइस है वही प्राइस आई थिंक आज एक्सपायर हो सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि देखिए अगर सेकंड हाफ में थोड़ा और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और जैसे ही यहाँ पर स्टॉक नीचे आएगा, तो यहाँ पर लॉस होने की संभावना है। यहाँ पर आई थिंक वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं, या थोड़ा सा प्रीमियम बचाओ तो यहाँ पर आपको प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि एज गुड एज आपने फ्यूचर खरीदा ऐसा ही है। तो यहाँ पर एक बार आप एग्जिट कर लीजिए, और कल से नई एक्सपायरी शुरू हुई है, वहां से अगर कोई फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है टीसीएस में, हालांकि आप देखेंगे तो एक रेंज में सुमित जी, और यहाँ से 3100 के ऊपर जाएगा तभी यहाँ पर नया मोमेंटम बनेगा। तब तक एक रेंज बाउंड में बना रहेगा, तो यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एग्जिट की सलाह रहेगी। ये कितने के ऊपर नया मोमेंटम आप देख रहे हो? 3100 के ऊपर से। 3100 के ऊपर। ओके। एक सवाल आया है कुणाल जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कॉल लेने की इच्छा जाहिर की है इन्होंने, क्या कॉल लेने लायक सिचुएशन में दिख रहा है ये? वेल आईसीआईसीआई प्रू की बात करें, फिलहाल स्टॉक 601 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और कोई खास ऐसे मोमेंटम आईसीआईसीआई प्रू में हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। हाँ, अगर यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी बनाना
चाहते हो अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यहाँ पे अगर बनानी है तो मैं कहूंगा कि कवर कॉल एक बार बना के चले। अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में हमें कवर कॉल में देखने को मिल सकती है। सो कवर कॉल यहाँ पे बना के चलने की सलाह रहेगी। मैं एक बार यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी एक बार डिस्क्राइब कर लेता हूँ। फ्यूचर जो फिलहाल 601 के अराउंड है, नवंबर 604 के अराउंड है नवंबर का फ्यूचर, वो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ICICI प्रू 604 के अराउंड आप खरीदे। सामने ऊपरी लेवल पे अगर मैं कॉल की बात करूं तो यहाँ पे हमें 610 का जो कॉल है, जो फिलहाल 12 रुपए के अराउंड मिल रहा है, वो हम यहाँ पे बेच के चलेंगे। 925 का अराउंड का लॉट साइज है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे 16,000 का हमें होते हुए देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे, तो एसएल हमारा तकरीबन तकरीबन जो होना चाहिए वो 585 का होगा, 585। और वहां पे हमें जो लॉस होगा वो 6,750 का होना है। एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1,20,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो रादर टू गो फॉर नेकेड सी, एक वॉलेटिलिटी, एक वेगा आपको चाहिए जो फिलहाल आईसीआईसीआई प्रू में नहीं दिखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हम एक कवर कॉल लेके चल सकते हैं। ओके, तो अगर आप चलना चाहें तो कवर कॉल जो आपको बताई है कुणाल जी ने, आप उसके साथ जा सकते हैं। गौरव तिवारी जी के पास टीवीएस की 3600 की कॉल है 138 रुपए पर। ये नवंबर सीरीज के लिए है। वरुण जी क्या करना चाहिए इसमें? टीवीएस मॉडल पर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अपना जो डेली का 24 EM है वहां से आपको बाउंस मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो करीबन 3650 के ऊपर वापस यहाँ पर अपना नया हाई ले सकता है। और अभी भी उनका जो कॉल है, जो प्राइस है अंडरलाइन, वो 3600 के ऊपर है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3580 का। 3580 के नीचे अगर जाता है जो शेयर अंडरलाइन प्राइस, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तो आपको स्टॉप लॉस कर लेना है। तब तक आप यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक। बस इतना ध्यान रखना है कि स्टॉक का आई थिंक आज अर्निंग्स है, तो अर्निंग्स के हाइट थोड़ा वॉलिटिलिटी बढ़ सकता है। तो वो आपको कैसे मैनेज करनी है वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है खास तौर से टीवीएस के लिए। एक सवाल आया है शुभम साहब का। ये पूछ रहे हैं इन्फो एज की 1400 की कॉल 50 रुपए पे इन्होंने ले रखी है। कुणाल जी आजकल देख रहे हो क्या आप नौकरी, मतलब नौकरी में कोई ट्रेड? वेल वेल इन्फ्लुएंस की बात करें, नौकरी की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीडियो वॉच करके चलने की सलाह है। कॉल तो आपने ले ली है, लेकिन ऊपरी लेवल पे कंटिन्यूअस 100 MA का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक में आ रहा है। 100 MA फिलहाल जो स्टॉक में आ रहा है वो है 1396, यानी कि 1400 के लेवल के अराउंड का। मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि ये स्टॉक 1400 के ऊपर सस्टेन होगा। लेकिन अगर ये 1400 के ऊपर सस्टेन होता है तो वन वे रैली में ऊपरी लेवल पे 1480 से लेके 1540 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे राय रहेगी कि एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप यहाँ पे एग्जिट मार के चलिए। 1400 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर वहां पे एक बार नई कॉल की पोजीशन बना के जा सकते हो। अच्छी खासी रैली 1400 के बाद आपको देखने को मिल सकती है। तो एक राय आपको इन्फो एज को लेके, यानी कि नौकरी को लेकर कुणाल जी ने दी है। कुणाल जी बड़ा ही, मतलब नौकरी सुनते आप चौंक से गए थे, ढूंढ तो नहीं रहे ना? नहीं 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 सर, ऐसा नौकरी देख के चौंका तो नहीं था। लेकिन हाँ, मतलब मैं, अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे आपको नौकरी ढूंढने की रिक्वायरमेंट ही ना हो, हाँ। तो सर नॉर्मली चौंकने वाली बात तो है ही है सर। खैर सर कुणाल जी आपने वो, खुद बोलेंगे मैं नौकरी खो दूं। नहीं नहीं, अरे कहाँ कुणाल जी स्टार है वहाँ के, कहाँ नौकरी खो देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं और अगला नाम जो आया वो है एसबीआई को लेकर। 930 की कॉल ले रखी है शुभम साहब ने 28 रुपए के दाम पर। ये क्या करना चाहिए इस पे वरुण सर? एसबीआई चला तो था, टूट नहीं रहा, ये तो एटलीस्ट मानना पड़ेगा, स्ट्रेंथ तो है इसके अंदर, क्या करें? नेक्स्ट वीक एसबीआई का रिजल्ट है और हमारी करीबन 840 से ही यहाँ पर खरीदारी की राय है। और काफी अच्छा मोमेंटम था और 950 का पहला टारगेट था और 936 के आसपास यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर हाई करके आया है। आई थिंक 20 रुपीज पर 930 की कॉल ली है, तो आई थिंक नवंबर की होगी। थोड़ा सा स्ट्रेच है चार्ट, थोड़ा नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर आपको वॉलिटिलिटी मैनेज करनी पड़ेगी। ऐसे मोमेंटम स्टॉक अभी, क्योंकि लो बीटा स्टॉक है, बट यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम में चल रहा है स्टॉक। तो अगर कॉल स्प्रेड या रेशियो स्प्रेड से जाए तो अच्छा है। आपको व्यू बुलिश करना है तो यहाँ पर, क्योंकि 28 रुपीज का आपने प्रीमियम ऑलरेडी दे दिया है, नेक्स्ट वीक आपका अर्निंग्स है, तो यहाँ पर आईवीज काफी हाई रहती है। और इवेंट्स के बाद जनरली आईवीज टेंड टू लूज प्रीमियम, तो यहाँ पर उनका प्रीमियम थोड़ा डिके हो सकता है। तो यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड लेके चलिए, आपका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए करीबन 905 का। और यहाँ से अगर मोमेंटम मिलता है तो 950 से लेके 1000 के यहाँ पर टारगेट भी बन सकते हैं। काफी अच्छा मोमेंटम में स्टॉक।
तो बेहतर साइड पे स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। वरुण सर, कल आपने एसआरएफ की बात की थी, एसआरएफ के नंबर्स भी आए हैं। अजय जी का एक सवाल आया है कि अब एसआरएफ में क्या करना चाहिए, आप क्या राय रखते हो? जी, ऐसा के नंबर्स आप देखेंगे तो इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन आप बोलेंगे, बिलो द एक्सपेक्टेशन थे थोड़े से। यहाँ पर प्रॉफिट में भी थोड़ा कमी आया है और यहाँ पर मार्जिन्स में भी आप देखेंगे तो फ्लैटिश ही थे। तो यहाँ पर मैं एग्जिट के क्योंकि आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे तो वहां पर काफी कैपेक्स के प्लानिंग अच्छे है, बट ये थोड़ा सा आपका एक लॉन्गर टर्म आउटलुक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिटेस्ट कर रहा है, 2985 का स्टॉप लॉस दिया था, एग्जैक्टली वहीं से स्टॉक घुमा है। तो यहाँ पर अभी आपका और 15-20 रुपीज का रिस्क है, वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगर वो रिस्क नहीं लेना तो यहाँ पर भी एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि एक इवेंट था, इवेंट प्लेड आउट हो चुका है। और जो इंटरडे टाइम फ्रेम पे चार्ट्स जो है वो बेरिश है, तो हो सकता है स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका हो सकता है। तो अगर एग्जिट करना तो एग्जिट कर सकते हैं, या 2985 का जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था वो स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको पकड़ के चलना है। एक सवाल आया है श्रीराम फाइनेंस को लेकर, 750 की कॉल ले रखी है, लेने की इच्छा रखी है, नवंबर एक्सपायरी की। कुणाल जी देख रहे हो क्या कुछ इसमें? तो श्रीराम फाइनेंस की बात करें, फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह है। यहाँ पे कॉल में पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं रहेगी। कल के दिन में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाया था, आज उसके नीचे है। फर्दर गिरावट ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है, और ये गिरावट सिर्फ 80 तक हमें देखने को मिल सकती है। टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है कॉल को लेके। ओके, तो फिलहाल टोटली अवॉइड करने की सलाह है, इस कॉल को लेकर आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रदीप जी पूछ रहे हैं कि पीएनबी हाउसिंग 812 रुपए के दाम पे लिया हुआ है, यहाँ क्या करना चाहिए? वरुण सर क्या देख रहे हो आप? जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया लेवल पर पीएनबी हाउसिंग में उन्होंने एंट्री की है। जब एक मैनेजमेंट आप देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शन पर, यहाँ पर कुछ न्यूज के बेसिस पे यहाँ पर बड़ी गिरावट आई थी। करीबन 770 780 के आसपास एक अच्छा बेस बना था, और यहाँ पर एक हायर हाई लगा है 830 के आसपास। और यहाँ पर जो हायर हाई जो कंफर्मेशन है 920 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक दिखता हुआ दिखा है। आज के सत्र में भी अर्निंग्स के बाद करीबन 4% डाउन नीचे खुला था, और यहाँ से वो पूरी रिकवरी दे रहा है स्टॉक। तो काफी अच्छा बढ़िया मोमेंटम है, और एक अच्छे लेवल पर एंट्री की है। यहाँ पर अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ भी करना है तो 870 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। आने वाले दिनों में आई थिंक 980 से लेकर 1000 के टारगेट यहाँ पर पीएनबी हाउसिंग में बन सकते हैं। कुणाल जी एक बार जरा एसबीआई लाइफ को देखना, अभी आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल में बात कर रहे थे, एसबीआई लाइफ में बढ़िया लॉन्ग्स बनते हुए दिख रहे हैं, 1.5% ऊपर है, बढ़िया हुआ एडिशन भी है, इसको क्या रीड कर रहे हो आप? वेल, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम एसबीआई लाइफ में देखने को मिल रही है। 1932 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और मैं यहाँ पे एफएनओ के लिहाज से, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिहाज से कोई भी नया ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये स्टॉक में पोजीशन आए तो इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। एंड अगर यहाँ पे नई पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे नई पोजीशन बना के भी जा सकते हो। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में तकरीबन तकरीबन आपको सबसे पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो रहेगा 2000 का, और जिस दिन ये 2000 का टारगेट ब्रेक होगा आपको 2160 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। मल्टीबैगर हो सकता है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे नई पोजीशन पोर्टफोलियो के लिहाज से ऐड करके चलने की सलाह है। और साथ साथ जरा पॉलिसी बाजार भी देखना है कि इंश्योरेंस में यहाँ पर भी अच्छा नए लॉन्ग्स बन रहे हैं, करीब 32-33% का ओवर एडिशन है और 1.5% का स्टॉक में मूव है, यहाँ क्या करें? वेल, पॉलिसी बाजार भी स्टॉक वैसा अच्छा है। मोस्टली उसका जो वर्किंग रहता है वो बाकी की इंश्योरेंस कंपनी के बेस पे ही रहता है। फिलहाल 1775 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे उतना कन्विक्शन, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जितना एसबीआई लाइफ या दूसरे स्टॉक में आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस वाले में। सो यहाँ पे अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह है। नई पोजीशन फिलहाल बनाने से एक बार दूरी बनाए रखनी चाहिए। ओके, तो फिलहाल नई पोजीशन से दूर रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। वरुण सर जरा इंडियन बैंक देखना, एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट दिखाई पड़ रहा है, 1.5% के आसपास की तेज़ी है और बैंक्स की सपोर्ट भी है, ये स्ट्रांग, वैसे ही स्ट्रांग है ये स्टॉक, तो क्या किया जाए इसमें? जी, इंडियन में आप देखेंगे सुमित जी करीबन 600 625 के लेवल से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, और एक वन वे रैली दिखी यहाँ पर करीबन 850 के आसपास। और अपना डेली का आप देखेंगे तो काफी बढ़िया मोमेंटम में चल रहा है, डेली के 9 ईएमए को पकड़ के चल रहा है स्टॉक। यहाँ पर डेली का आपको यह ध्यान रखना है कि डेली का जो 9 ईएमए है करीबन 809 के आसपास है। तो आई थिंक 3-4% का एक रिस्क है, तो स्टॉक कभी भी अपना वो डेली का 9 ईएमए है वो टेस्ट करने जा सकता है। स्टॉक में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है, फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। बट इट्स अ गुड कैंडिडेट टू बाय ऑन डीप। अगर 770 775 के अगर करीब मिलता है, बिल्कुल यहाँ पर ऐड करना चाहिए। हाल फिलहाल नई एंट्री के लिए मैं यहाँ अवॉइड करूंगा। किसी का ऑलरेडी पोजीशन है 825 815 का एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करके चल सकते ओके, वरुण जी साथ साथ ट्रेंड को और देखो, क्या दाम पर, अभी के दाम पर ऐड करने लायक लग रहा है क्या ये? हैं।
ट्रेंड पे सुमित जी आप देखेंगे तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट में चल रहा है। एक आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं अपने डेली चार्ट्स पर भी। करीबन 4600 के पास बेस बनाने की कोशिश की है। वहीं पे कॉन्फ्लुएंस आप देखेंगे तो डेली का एक सपोर्ट है वहां पर है। बट डेली का फिर आप देखेंगे तो 200 एसएम में करीबन 3800 के आसपास है। और मंथली में भी जो मूविंग एवरेजेस है अपना 24 ईए में जो है वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। वो भी यहाँ पर तोड़कर यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया हुआ है करीबन 4850 के आसपास। तो यहाँ पर तो फ्रेश एंट्री अवॉइड है, क्योंकि जब तक यहाँ पर रिवर्सल नहीं मिलता चार्ट्स पर हम एंट्री नहीं करेंगे। बट अगर 4600 यहाँ से टूटता है तो और 300-400 पॉइंट की यहाँ पर नीचे गैप खुल सकती है करीबन 4200 के आसपास। तो यहाँ पर एक अवॉइड रहेगा। जैसे ही स्टॉक अपना 4850 1400 के ऊपर क्लोजिंग देता है, हमें पहला कंफर्मेशन मिलेगा चार्ट में कोई रिवाइवल आ रहा है, और फिर यहाँ एंट्री वहां पर एंट्री कर सकते हैं। हाल फिलहाल अभी अवॉइड है। कुणाल जी, कोई मेटल में से बढ़िया चीज दिख रही है क्या? जिंदल स्टेनलेस या जिंदल स्टील दोनों चल रहे हैं मेटल के टॉप गेनर्स में। टाटा स्टील में अच्छी तेजी है। सो कोई पोजीशन वेल यहाँ पर लग रही है क्या लॉन्ग साइड पे? वेल सुमित जी, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें मेटल काउंटर में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। जिंदाल स्टील, टाटा स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम है, हिंडाल्को है। लेकिन फिलहाल कोई नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि देख रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड पर्टिकुलरली उतना फेवरेबल नहीं है जितना आई थिंक लास्ट वीक में हमें देखने को मिल रहा था। सारे के सारे स्टॉक में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। अगर पोजीशन है तो फिर होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। नई पोजीशन सुमित जी फिलहाल मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है फॉर क्रिएटिंग एनी लॉन्ग पोजीशन इवन फॉर फ्यूचर साइड एज वेल। तो आपको एक राय दी गई है मेटल स्पेस को लेकर भी। कोई स्टॉक कुणाल जी जिसपे आपकी नज़र हो, कोई कोई पोजीशन या कोई स्ट्रैटेजी? मतलब एक स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले लास्ट कल हमने आईटीसी का एक स्ट्रेटेजी दिया था, वहां पे फिलहाल 1300 का लॉस चल रहा है। लेकिन हाँ, ये स्ट्रेटेजी को फिलहाल हमें अभी होल्ड करके चलना है। एंड एक नई स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह देंगे, LICI यानी कि अपना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग फाइनेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ LICI। वहां पे नवंबर का हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी सजेस्ट करेंगे। 910 का जो स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है वो खरीद के चलने की सलाह रहेगी। 24.50 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। एंड सामने 900 का जो पुट है वो दो लॉट शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल मोमेंटम है, हमें आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम प्रॉफिट 17,780 का यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है, अगर 900 के अराउंड अगर एक्सपायरी आती है तो। मिनिमम प्रॉफिट की बात करें तो अगर यहाँ से वन वे मोमेंटम आती भी है या तो नहीं भी आती, तो भी हमें यहाँ पे 10,780 का प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है एज पर एक्सपायरी। लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे एसएल रखेंगे वो 870 के अराउंड रखेंगे। एंड अगर ये एसएल ट्रिगर होता है, हिट होता है, तो एज पर एक्सपायरी हमें 3220 का यहाँ पे लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे वो महज सिर्फ और सिर्फ 1,22,000 का ही है। मतलब ये मोमेंटम आती है या नहीं भी आती है? नहीं भी आती है बोलते समय कुणाल जी चेहरे में बड़ी मुस्कुराहट थी। आती है, इतनी खुशी नहीं होती उनको। जितनी नहीं मोमेंटम आएगी उनके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा, उतना ही ज़्यादा स्प्रेड खा पाएंगे। खैर, आगे इस पे बात करेंगे। लेकिन वरुण सर, आपकी तरफ से कोई स्टॉक? जी सुमित जी, एफएनओ में तो आज मेरी कोई पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि एक्सपायरी है और अर्निंग सीजन भी काफी चल रहा है, तो यहाँ पर मैं नहीं दे पाऊंगा। बट आप कैश के अंदर जी शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग पर आपका यहाँ पर बाय का मेरा व्यू है। आप देखेंगे तो स्टॉक करीबन 790-800 के आसपास से अपना एक बेस बनाया, और करीबन डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो हायर लो की पैटर्न में चल रहा है। और अपना 200 SMA के नीचे चल रहा था, वहां पर भी ऊपर क्लोजिंग दिया है करीबन 1025 के स्टॉप लॉस के साथ। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में आपका यहाँ पर बाय लॉन्ग पोजीशन हो सकता है जे शिपिंग में। और 1065 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1020 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और करीबन 1150 से लेकर 1200 के यहाँ पर टारगेट बन सकते हैं। तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं कैश मार्केट में। कुणाल सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? वेल, जितने भी स्टॉक का आज हमने डिस्कशन किया, जितने भी स्टॉक पे आज हमने हमारी राय दी है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन नहीं है। क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। चलिए। और वरुण सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जी सुमित जी, आज हमने कोई भी स्टॉक डिस्कस किए थे उसके अंदर मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करिए। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, तो वो ध्यान रखिए। नमस्कार। ओके।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सर आपका भी और कुणाल सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जाने से पहले दोनों की स्ट्रेटजी आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेगी। पहले जरा कुणाल जी की स्ट्रेटजी लेकर आइए, कहाँ पर उन्होंने खरीदारी किया, क्या स्ट्रेटजी उन्होंने रखी है। LIC को लेकर उनकी तरफ से एक स्ट्रेटजी आते हुए दिखाई पड़ी है, जिसमें आप LIC की 910 की पुट नवंबर की 24.50 पे खरीदारी कर सकते हैं और 900 की ही पुट नवंबर की 19.95 पर 2 लॉट बेच सकते हैं। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 17,780 रहेगा अगर 900 के लेवल के आसपास एक्सपायरी होती है तो। मिनिमम प्रॉफिट 10,780 के आसपास होगा। मैक्सिमम लॉस करीब 3220 रुपये का होगा अगर 870 के आसपास एक्सपायरी आती है तो। मार्जिन की रिक्वायरमेंट करीब 1,22,000 है। कल के ट्रेड में थी 1,32,000, आज है 1,22,000 के आसपास। ये तो है कुणाल जी की तरफ से सौदा। अब आपके सामने दूसरा सौदा रखा गया था कैश मार्केट में, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग यानी GE शिपिंग में खरीदारी करके चलने की राय आपको यहाँ पर वरुण जी ने दी थी, जहाँ पर आप आउटराइटली खरीदारी कर सकते हैं और उम्मीद है 1100 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो इन दोनों पे आपको खरीदारी या ट्रेड बनाने की राय बताई गई है। इसी के साथ ही अब फिलहाल इस कार्यक्रम को ही समेटते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।